बिहार पुलिस एक अजीबो-गरीब पुलिस है। ये रीतलाल यादव के सामने भूखा शेर बन जाती है और अनंत सिंह के आगे भींगी बिल्ली बन जाती है। अब लगभग 60 दिन बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। रीतलाल यादव जेल में है। अब राजद के सामने 2-3 विकल्प है, या तो वो रीतलाल यादव को टिकट दे दे और वो जेल से चुनाव लड़े, एक विकल्प वो है। और दूसरा विकल्प है कि रीतलाल यादव की पत्नी को हो सकता है राजद टिकट दे दे, वो पत्नी चुनाव लड़े। रीतलाल यादव की गिरफ्तारी पर राजद की तरफ से कुछ खास बचाव नहीं किया गया था, तो ऐसा ये लग रहा है कि राजद जो है वो रीतलाल यादव से पल्ला झाड़ना चाह रही है और किसी नए चेहरे को भी दानापुर से उतारा जा सकता है, इसकी भी एक संभावना है। विगत कुछ महीने पूर्व दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव रंगदारी प्रकरण मामले में लगातार पुलिस दबिश बनाई हुई थी, जिसके बाद उन्होंने दानापुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और जिसके बाद उनके भाई और रीतलाल यादव को पटना के बेउर जेल भेजा गया था। वर्तमान में रीतलाल यादव लगातार भागलपुर के जेल में बंद है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में एफआईआर खगौल थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें यह बातें साफ हुई थी कि रीतलाल यादव और उनके सहयोगियों के द्वारा बिल्डर से रंगदारी मांगा गया था। और इस पूरे मामले को लेके जो बड़ी सबसे अपडेट आई है, यानी सबसे बड़ी जो खबर है इस पूरे मामले को लेके, रंगदारी प्रकरण मामले में जिसमें पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया है, यानी एमपी एमएलए कोर्ट में पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में चार्जशीट दाखिल किया है। और कहीं ना कहीं रीतलाल यादव की मुश्किलें लगातार हालिया महीनों में बढ़ते जा रही। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, रंगदारी प्रकरण मामले में आपको याद ही होगा कि रीतलाल यादव पर नकेल कसी थी, घर पर छापेमारी हुई थी, जिसमें रीतलाल यादव भागे हुए थे, फिर उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। पूरा मामला बिल्डर से जुड़ा हुआ है, रंगदारी प्रकरण से जुड़ा हुआ। और इस पूरे मामले में जो गौरव कुमार बिल्डर थे, उन्होंने खगौल थाने में एफआईआर दर्ज कराया, जिसके बाद उनके सहयोगी भाई और रीतलाल यादव नामजद हुए और उन्हें कोर्ट में समर्पण करना पड़ा। इस पूरे मामले में जो बड़ी अपडेट है कि पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पूरा अपडेट क्या है और पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे। चुनाव भी है सर। देखिए, बिहार पुलिस एक अजीबो-गरीब पुलिस है। ये रीतलाल यादव के सामने भूखा शेर बन जाती है और अनंत सिंह के आगे भींगी बिल्ली बन जाती है। देखिए, रीतलाल यादव के बारे में दर्शकों को बताऊं कि ये दानापुर का राजद विधायक है और कोतवा का मुखिया रह चुका है। रीतलाल यादव से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। ये खूंखार अपराधी है, अपने इलाके का आतंक है। कुछ महीने पहले इसके खिलाफ एक बिल्डर ने शिकायत की थी और कहा था कि मुझसे रंगदारी मांगी जा रही है। फिर इसके घर बहुत बड़ा रेड हुआ रीतलाल के यहाँ। 50 कमांडो, सैकड़ों पुलिस वाले थे। लग रहा था कि ओसामा बिन लादेन का अड्डा घेर लिया गया हो। उसके 1-2 रोज़ बाद रीतलाल यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसको पटना के बेउर जेल भेजा गया। फिर प्रशासनिक आधार पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया भागलपुर जेल। और कहते हैं कि इतना परेशान हो गया कि हाल में इसकी जब कोर्ट में पेशी हुई थी तो इसने मतलब जज से इच्छा मृत्यु मांगी थी। मतलब रीतलाल यादव ने कहा था कि अब मेरे जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है और मुझे अब मरने की अनुमति दी जाए। अभी 1-2 रोज़ पहले ही इसका एक मुंशी था उपेंद्र राय, उसके भी गर्दन में गोली मार दी गई है। अभी वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। और अभी जो आप खबर दे रहे हैं कि खगौल थाना ने पटना में जो एमपी एमएलए का स्पेशल कोर्ट होता है, उसमें रीतलाल यादव के खिलाफ उस रंगदारी मामले में रीतलाल समेत 5 लोगों के खिलाफ, इसका पिंकू है, चिंकू है, श्रवण कुमार है, ऐसे करके 5 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है, चार्जशीट दाखिल किया है। दर्शकों को मैं बता दूं कि जब पुलिस किसी अनुसंधान में अभियुक्तों के खिलाफ पुख्ता सबूत पाती है तो चार्जशीट दाखिल होता है, नहीं तो केस फाइनल हो जाता है। अब मामला कोर्ट में है, अब तो सुनवाई होगी, ट्रायल खुलेगा, वो एक अलग कानूनी प्रक्रिया है। तो इसके 2-3 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि अब लगभग 60 दिन बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। रीतलाल यादव जेल में है। अब राजद के सामने 2-3 विकल्प है, या तो वो रीतलाल यादव को टिकट दे दे और वो जेल से चुनाव लड़े, एक विकल्प वो है। और दूसरा विकल्प है कि रीतलाल यादव की पत्नी को हो सकता है राजद टिकट दे दे, वो पत्नी चुनाव लड़े। या तीसरा विकल्प यह है कि बिल्कुल किसी नए उम्मीदवार को राजद खड़ा करे। तो अभी रीतलाल यादव की गिरफ्तारी पर राजद की तरफ से कुछ खास बचाव नहीं किया गया था, तो ऐसा ये लग रहा है कि राजद जो है वो रीतलाल यादव से पल्ला झाड़ना चाह रही है और किसी नए चेहरे को भी
दानापुर से उतारा जा सकता है, इसकी भी एक संभावना है। और मैं बिहार पुलिस को भी लानत मलामत भेजता हूँ कि बिहार पुलिस के दोहरे मापदंड हैं, वो राजनीतिक दबाव में काम करती है। जब रीतलाल यादव के खिलाफ भूखा शेड बन जाती है, लेकिन अनंत सिंह जो इतना खूंखार अपराधी है, उसके सामने बिहार पुलिस की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बड़े बड़े जो जांबाज आईपीएस सिंघम बन के घूमते हैं, वो भी चूहा के बिल में घुस जाते हैं। देखिए, मैं याद दिला दूँ दर्शकों को कि 2015 में अनंत सिंह ने पटना में पुटूस यादव का खून करवाया था। उस मामले में अनंत सिंह के खिलाफ चार्जशीट भी हुआ था, आरोप पत्र भी समर्पित किया गया था। लेकिन बिहार पुलिस की औकात नहीं है कि अनंत सिंह का स्पीडी ट्रायल कराए, त्वरित विचारण करवाए कोर्ट में। क्यों? क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। इसलिए बिहार पुलिस अनंत सिंह पर कोई भी एक्शन लेने से बहुत डरती है। तो ये शर्म की बात है, क्योंकि पुलिस को अपना काम निष्पक्ष होकर करना चाहिए। पुलिस को राजनीतिक आधार पर काम नहीं करना चाहिए। जी, तो आने वाले चुनाव में मुश्किलें बढ़ गई है रीतलाल यादव। मुश्किलें तो बढ़ी है। मैंने कहा कि हो सकता है कि रीतलाल यादव का भी मतलब पत्ता साफ हो जाए, उसको भी टिकट नहीं मिले, उसकी वाइफ को भी टिकट नहीं मिले, कोई नए चेहरे को राजद उतार दे। जी, चलिए, सीधे तौर पे पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है कोर्ट में, और चुनाव में कहीं ना कहीं रीतलाल यादव की समस्या भी बढ़ने वाली है, और इस पूरे रंगदारी प्रकरण में लगातार पुलिस एक्टिव मोड में दिख रही है। सहयोगी अंकित के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।